हनुमान जी ने विभीषण से एक सवाल पूछा इसी क्रम में, परिचय के बाद। क्योंकि हनुमान जी बहुत देर से इस उधेड़ बुन में लगे थे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका में निखालिस दुष्टों की बस्ती है, ये निखालिस निशाचरों का इसमें रहना है। इस लंका में इसमें सज्जन कैसे रह रहा है, कैसे इसका निर्वहन हो रहा है, कैसे इसका निभ रहा है जीवन। तो हनुमान जी के अंदर ये क्वेश्चन तो बहुत देर से चल रहा था कि कैसे गुजर इसकी हो रही, निखालिस दुष्टों की बस्ती में कैसे भजन कर रहा है, कैसे मंदिर बनाए हैं, कैसे राम राम लिखे हुए, कैसे तुलसी के पौधे लगाए और राम राम ते सुमिरन की ना। तो हनुमान जी अपना क्वेश्चन पुटअप किए कि विभीषण, मैं बहुत देर से सोच रहा हूं कि तुम इसमें कैसे गुजर कर रहे हो, लंका में कैसे रह पा रहे हो दुष्टों की बस्ती में। तब विभीषण की आंखों में आंसू छलक आए और कहा, हनुमान जी कैसे रह रहा हूं, कैसे गुजर कर रहा हूं, सुनो। और विभीषण जी बोले अपनी दर्द भरी एक चौपाई, कैसे रह रहा हूं लंका में। सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, जिमि दसननी महु जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत रहानी हमारी, जिम दसननी महु जीभ बिचारी। कैसे रह रहा हूं, जिमि दसनन मोह जीभ बिचारी। दसन कहते हैं दांतों को, दसन, और जीभ माने जिह्वा, जबान। तो जैसे 32 दांतों के बीच में ये दबी दबी, सहमी सहमी, डरी डरी कैसे कैसे गुजर करती है जिह्वा 32 दांतों के बीच में, ऐसे में इन दुष्टों के बीच में रह रहा हूं, ज्यों त्यों गुजर कर रहा हूं। दांतों के बीच जिह्वा का क्या हाल होता है मालूम? जरा चुक जाए कच्चे काट देते हैं, उसको पड़ते हैं। जरा कहीं दहने बाएं जबान पहुंची हो, कहीं रोटी वोटी खा रहे हो तो जबाने काट डालते हैं फौरन। तो जैसे जबान 32 दांतों के बीच में ज्यों त्यों गुजर करती है, कैसे कैसे बच बच के संभल संभल के रहती है, ऐसे इन दुष्टों के बीच में पड़ा हुआ हूं, बस निर्वहन कर रहा हूं किसी प्रकार से। और ज्यों विभीषण ने ये दृष्टांत दिया कि दांतों के बीच में जिह्वा कैसा रहता हूं, तो हनुमान जी ताली बजा के बहुत कस के हंसे इस विषय पर। तो विभीषण ने कहा, यार मैंने अपना दर्द सुनाया और तुम हंसे, मेरी समस्या है तुम हंस रहे हो। कहा समस्या नहीं भाई साहब है, समस्या नहीं है। कहा क्या? कहा अगर तुम जिह्वा की तरह इन दांतों के बीच रह रहे हो तो चिंता का विषय नहीं है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो क्या मतलब? कहा जल्दी बताओ कि पहले कौन गिरता है, दांत की जिह्वा? पहले कौन गिरता है दोनों में से? दांत गिरते हैं कि जबान गिरती है? पहले दांत गिरते हैं ना। तो अगर तुम जिह्वा हो, ये दांत हैं, तो ये सब बहुत जल्दी गिरने वाले हैं, बहुत जल्दी गिरेंगे सब ये। और तुम बस हिम्मत ना हारना, तुम ही इस लंका पर राज्य करोगे। और आप भी ध्यान देना, दांत जन्म के बाद आते हैं, जन्म के समय दांत नहीं होते हैं। जन्म के बाद आते हैं, मौत के पहले निकल लेते हैं, मौत के पहले पहले। और जिह्वा जन्म से मिलती है और मौत टिल डेथ जिह्वा साथ में रहती है। दांत जन्म के साथ नहीं थे और मौत के साथ भी नहीं होंगे। लगभग अगर बुढ़ापे में मरे तो, और जवानी में कहीं कूच गए ट्रक के नीचे तो अलग बात है, तब तो रहेंगे। हाँ, अगर बुढ़ापे में मरे, पक्की मौत मरे, तो फिर तब तक दांत नहीं बचेंगे को। दांत जल्दी गिरते हैं, जिह्वा शाश्वत रहती है, हमेशा रहती है। अच्छा, दांत क्यों जल्दी गिरते हैं मालूम? दांत जल्दी क्यों गिर जाते हैं? इसका दो कारण है, दो कारण। थोड़ा सा सामाजिक सूत्र है, ध्यान देकर समझते रहिएगा। दांत जल्दी क्यों गिर जाते हैं? पहला कारण कि दांत बहुत अकड़ के रहते हैं, कठोर, और जिह्वा मुलायम रहती है, मुलायम मुलायम से। जो इस संसार में बहुत अकड़ के रहेगा, बहुत कठोर जीवन जिएगा, वो बहुत दिन चल नहीं पाएगा। और जो शाश्वत रहेगा, मुलायम रहेगा, वही संसार में टिक पाएगा। जो लोग बहुत कठोर जीवन जी रहे हैं वो सब जल्दी गिरते हैं। अब देखो वनस्पतियों को, देखो पेड़ों को, पेड़ों में जो पेड़ बहुत कड़े होते हैं,
जो पेड़ थोड़ा सख्त होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, जरा सी आंधी आती है पट से गिर जाते हैं। लेकिन जो पेड़ मुलायम होते हैं, झुकने वाले, झुकावदार, लचीले, कितना भी आंधी तूफान आवे, जो लचीले पेड़ होते हैं ना, झुकने वाले, आंधी आएगी तो थोड़ा झुकेंगे जरूर, ऐसे धरती तक छू जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। और जो जड़ा अकड़ू होते हैं पेड़, वो अकड़ू जल्दी गिर जाते हैं। इसलिए जिसको इस संसार में शाश्वत जीवन जीना है, मुलायम रहने का प्रयास करो। बहुत अकड़ के जीने वाले की बहुत दिन चलती नहीं है, बहुत जल्दी ढहते हो लोग, जल्दी ढह जाते हैं। और एक बात सुन लो, अकड़ के कौन जीता है मालूम? झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जो बहुत अकड़ के जीता है, जान लो इसके प्राण निकल चुके हैं, ये अकड़ गया है, लकड़ी हो गया है। झुक के जियोगे तभी इस संसार में रह पाओगे। अकड़ने वाले की संसार में बहुत दिन गुजर नहीं होती। तो दांतों की पहली कमी क्या है? बहुत अकड़ के जीते हैं। दूसरी चीज, दांत जो है ना, ये काटने का काम करते हैं, और जिह्वा जो है ये मिलाने का काम करती है। बातचीत करके आपस में जिह्वा मिला देती है, और दांत हमेशा काटने का ही काम करते हैं। इस संसार में जो काटने का काम करेगा वो जल्दी गिरेगा, जल्दी साफ होगा, और जो जोड़ने का काम करेगा, मिलाने का काम करेगा, वो शाश्वत रहेगा। अब आप सब तय करते रहो कि आपको शाश्वत जीवन जीना है कि जल्दी गिरना है। काटने का काम जो करेगा बहुत बहुत लंबा नहीं जी पाएगा, लंबा टिक नहीं पाएगा मैदान में। मिलाइए दूसरे को, मिलाओगे तो सम्मान का जीवन जियोगे। मरने के बाद भी शायद नहीं मरोगे, मरने के बाद भी शायद मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे। जो समाज को जोड़ते रहते हैं वो मरते नहीं, सम्मानित स्थान उनको होता है। आप कभी दर्जी की दुकान पे गए हैं बहनों भाई? आजकल तो सब घर हम दर्जी हैं, क्या किया जाए। दर्जी की दुकान पे जाओ ना तो वहाँ दो चीजें मिलती हैं देखने को। एक होती है सुई, एक होती है कैंची। सुई का मूल्य है 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, बहुत होगा 5 रुपया। हम जब छोटे थे तो जब हम लेते थे सुई वगैरह दुकान से, तो 58 की मिलती थी, 54 की सुई एक। अब 2 रुपए की होगी, बहुत होगी। तो सुई 2 रुपए की होती है, और कैंची कम से कम 300 की होती है। दर्जी वाली कैंची कम से कम 300-400 की बड़ी कैंची होती है दर्जी वाली। लेकिन आप ध्यान से उस दुकान पे जाके देखो तो 300 की कैंची पैरों के पास नीचे पड़ी होती है, और 2 रुपये की सुई उसकी टोपी में होती है अथवा दांतों में होती है, मुंह में होती है, होठों पर। तो किसी ने पूछा, यार 300 की चीज नीचे डाले पड़े हो धरती पर, और 2 रुपये की चीज टोपी में लगाए हो, सिर पर रखे हो, इसका कारण क्या है? तो उसने कहा, दर्जी ने, कि भले 300 की है लेकिन एक काटने का काम करती है, और सुई भले 2 रुपये की है लेकिन ये सिलने का काम करती है, मिलाने का काम करती है। और जो इस संसार में सिलने का काम करेंगे वो सिर माथे रहेंगे, सबके सिर पर रहेंगे, और जो काटने का काम करेंगे वैसे ही पैरों पड़े रहेंगे, पैरों में ही। आप भी अगर सबके सिर माथे पहुंचाना चाहते हो, सबके जोड़ने का काम करो। जहाँ लगे दो टुकड़े हैं, थोड़ा सिल दो उनको, आपस में मिला दो। एक शेर सुनाऊं भाई, बहुत बढ़िया शेर है, ध्यान देके सुनेगा। जो बटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं, सरकार मुलाजा फरमाइए, जो बटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं। नहीं समझे? जो बटे हुए दिलों को जोड़ देते हैं वो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं, फरिश्तों के आगे निकल जाते हैं। शाश्वत रहना इस संसार में, फरिश्ता बन के जीना है, तो फिर जहां कहीं लगे टुकड़े हो रहे हैं, थोड़ा सिल दीजिए उनको, थोड़ा सिल दीजिए, सबके सिर माथे पहुंच जाओगे। तो दांत काटने का काम करते हैं तो जल्दी गिर जाते हैं, और सुई और जिह्वा जोड़ने का काम करती है अक्सर। मुझे जिह्वा भी बहुत तोड़ती है, ऐसा भी नहीं कि जिह्वा नहीं तोड़ती। कई लोग तो जबान से ही बहुत कुछ तोड़ डालते हैं। तो तुम अगर जिह्वा हो या दांत है तो बहुत जल्दी। अच्छा, एक बात और जान लो, किसी के दांतों में बहुत दर्द हो, बहुत परेशान करते हो दांत, जब देखो तब मसूड़े में दर्द हो रहा हो, जब देखो तब दाढ़ में दर्द हो रहा हो, तो क्या करते हम लोग हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास। पूछता है वो, क्या समस्या है? डॉक्टर पूछता है
तो जिभ्या बोलती है कि दांत बहुत परेशान किए है, तो उखाड़ दो इसको। तो डॉक्टर उठाता है एक प्लास और लगाता है एक सुई छोटी सी और उखाड़ के नोच के बाहर फेंक देता है। तो तुमको अगर ये बहुत परेशान करे ना, तो डॉक्टर तुम्हारा आ रहा है बहुत जल्दी, BDS, राम जी आने वाले हैं, दांतों के डॉक्टर हैं वो। अगर डॉक्टर ये राक्षस दांत हैं तो राम जी दांतों के डॉक्टर हैं। बस तुम जहाँ राम जी के आते हैं उनके पास पहुंच जाना और उनसे कहना कि बहुत परेशान किए हैं ये, और फिर राम जी उठाएंगे सड़सी प्लास और एक एक दांत को नोच के बाहर करेंगे और तुम इस लंका पर अखंड राज्य करोगे। बस तुम राम जी के आते ही पहुंच जाना उनकी शरण में और कह देना कि हमको ये राक्षस बहुत परेशान करते हैं। और वास्तव में भाई बहनों, विभीषण यही किया है। पर राम के पास आ गया, राम की शरणागत हो गया और शिकायत की, राम जी उठाए पलास, एक एक को नोच के फेंक दी, निश्चरहीन करो में। और किसका राज्य फिर लंका में हुआ? अच्छा, जब दांत सब गिर जाएं तो किसका राज्य बचता है मुंह में? हाँ, दो ही चीजें मुंह में हैं, दांत और जिभ्या। और दांत सब गिर गए तो फिर कौन बचा मुंह के अंदर? जिभ्या ही तो बची। इसलिए विभीषण जिभ्या है, राक्षस दांत हैं, दांत सब उखाड़ के राम जी फेंकेंगे और फिर लंकेश्वर भय, लंका पर राज आपका होगा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ओ लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को हनुमान जी की बातों से कुछ ढांढस मिला कि चलो कोई तो सहारा देने वाला हमको मिला, मुसीबत में कोई तो साथ में खड़ा हुआ। अच्छा, मुसीबत में जो साथ में खड़ा हो जाए उसको इंसान नहीं मानना चाहिए। जो आपकी मुसीबत के दिनों में आपके बगल में खड़ा हो जाए और ढांढस दे दे अगर आपको कि अब चिंता न करिएगा, तो जानना कि वो इंसान नहीं, फिर इंसान नहीं। एक शेर नहीं याद आ रही कुछ कुछ है। मुश्किल से मुश्किल दिनों में भी, ध्यान देके सुनिएगा, बहुत कीमती शेर, बहुत कीमती। बुरे से बुरे दिनों में भी जो तुमसे जुदा ना हो, बुरे से बुरे वक्त में भी जो तुमसे जुदा ना हो, ध्यान से देखना कहीं वो खुदा ना हो। गौर से देखना, क्योंकि मुसीबत में काम सब नहीं आते हैं। मुसीबत में बनी बनी पे तो ये सब रहते हैं साथ में, लेकिन बुरे से बुरे वक्त में जो तुमसे जुदा ना हो, तो गौर से देखिएगा कहीं वो। आइए, समझ में आ रहा ना? तो वाह बोला करो यार। अच्छा, हम सुन नहीं पाएंगे। तो विभीषण को बहुत राहत मिली कि मैं तो बड़ा दबा दबा जीवन जी रहा था, आप मिल गए तो लगता है खुदा मिल गया।